गीता दूसरा अध्याय श्लोक 13 देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अभी हम इस श्लोक को अच्छे से समझते हैं। जब बालक बड़ा होकर युवा बनता है, तब तो हम बालक के लिए शोक नहीं करते। जब युवा से वयस्क होते हैं, तो तब भी आप युवा के लिए शोक नहीं करते। वैसे ही जब कोई व्यक्ति मरता है, तब उसे नया शरीर मिल जाता है, तो उसके लिए भी आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जन्म मृत्यु के चक्कर को रोक नहीं सकता। जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वे सिर्फ आपके आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। उनका शरीर खत्म तो होता है, लेकिन उनकी आत्मा फिर से जन्म ले लेती है। जब आपके आंखों के सामने से बच्चा और युवा ओझल हो जाते हैं, तब उनके लिए शोक ना करके जो शरीर नश्वर है, उसके लिए क्या शोक करना चाहिए, क्योंकि जो शरीर हमें दिखता है, वह आंखों के सामने से ओझल ना हो जाए, उसके डर से आपके मन ने अपने अंदर मोह बनाकर रखा हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को मोहित ना होकर धीर रखने के लिए कहते हैं। अब इस वचन का विस्तार हम सुनते हैं। हमारा यह जो शरीर है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। इस शरीर को आप देख सकते हो, इसे छूकर महसूस कर सकते हो, इसीलिए आपको इस पर ज्यादा विश्वास होता है और इस शरीर को ही सब ज्यादा महत्व देते हैं। आपके इस स्थूल शरीर जैसे ही आपका एक और शरीर है, वह है सूक्ष्म शरीर। इस शरीर के माध्यम से आप स्वप्न देखते हो। यह सूक्ष्म शरीर भी उतना ही सत्य है जितना कि स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर को आप ज्यादा ध्यान इसीलिए नहीं देते क्योंकि आपको वह असत्य लगता है। आप अपने स्वप्न को कभी महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि आप उस स्वप्न को धीरे धीरे भूलने लगते हो। इंसान का पूरा ध्यान इस स्थूल शरीर पर केंद्रित रहने के कारण इंसान को स्थूल शरीर को लेकर ही ज्यादा मोह और आकांक्षाएं रहती है। आप अगर रात को स्वप्न में अपने ही कई साल पहले किसी गुजरे हुए रिश्तेदारों को देखते हो, तब क्या नींद से उठने के बाद आप उनका शोक करते हो? नहीं, बल्कि उसे कुछ समय तक याद करने की कोशिश करते हो। शोक इसलिए नहीं मनाते हो क्योंकि आप उनके हिस्से का शोक पहले ही मना चुके हो। तो फिर क्या नश्वर शरीर के लिए हमारे मन के अंदर मोह बनाए रखना ठीक है? इस वचन से हमें क्या समझ मिलती है? आपको हमेशा के लिए यह याद रखना होगा, जैसे शरीर बाल्य अवस्था से बड़ा होता है, वैसे ही एक दिन जल्द खत्म भी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको हमेशा अपना होश बनाए रखने की जरूरत है। अगर आप अपना होश बनाए रख पाने में सफल हो गए, तो आप कभी कोई विषय वस्तु के लिए किसी से झगड़ेंगे नहीं। तब आप अपना रिश्ता सबके साथ ठीक रखने की कोशिश में रहेंगे, क्योंकि तब आपको यह हमेशा याद होगा कि शरीर खत्म हो जाने पर विषय वस्तु भी आपके आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा। आप अपना होश बनाए रखने से दुख आपको दूर दूर तक छू भी नहीं पाएंगी। श्रीमद् भागवत गीता के हर एक श्लोक का अलग अलग वीडियो अपलोड होगा। आप जो भी श्लोक के वीडियो देख रहे होंगे, तो वह श्लोक के ऊपर के आई पर क्लिक करके आप अगला या पिछला श्लोक सुन सकते हैं, और वीडियो खत्म होने के बाद स्क्रीन पर आपको श्रीमद् भागवत गीता के प्लेलिस्ट दिखेंगी। आप क्लिक करके उसमें से भी चुन सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी इस श्रीमद् भागवत गीता का लाभ उठाएंगे। चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। सभी को शुभेच्छा। धन्यवाद।